नाज़रीन, क्या इमरान खान ट्रैप हो गए हैं? क्या मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को जो कॉल आई थी, क्या वो दुरुस्त थी, जिसमें कहा गया था हम आपको ट्रैप करेंगे? और इमरान खान ने 20 तारीख को मुल्तान के जलसे में जो लॉन्ग मार्च का या एहतजाज का और इस्लामाबाद में धरने का जो ऐलान करना था, वो क्यों नहीं किया? फिर वो ऐलान उन्हें पेशावर जाकर क्यों करना पड़ा? और आज सारा दिन, आज का जो दिन था, आज सारा दिन कौमी असम्बली का इजलास रहा और कौमी असम्बली के इजलास में जो मकबूल फ़ैसले जो कि हुकूमत करना चाहती थी नैब के हवाले से, उन्होंने नैब को बिल्कुल सक्रिय कर दिया और नैब के तमाम तर दांत और जितनी भी दाढ़ें थी वो उखाड़ के उन्होंने फेंक दी। और दूसरा, पाकिस्तान से बाहर जो हमारे पाकिस्तानी बैठे हैं, उन्हें वोट का हक़, जो कि इमरान खान का सबसे बड़ा एक फ़ैसला था, वो उन्हें वोट का हक़ वाली बात है, वो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन्होंने फ़ैसला कर लिया। और कहा यह जा रहा था, जैसे असम्बली में वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि हम अपने पार्टी के फ़ैसले के पाबंद होंगे और पार्टी की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करेंगे इलेक्शन में जाना है या नहीं जाना। फिर सारा दिन ऐसे मैसेज आते रहे या ऐसी ख़बरें चलती रहीं जिससे ये ज़ाहिर होता था कि तकरीर तैयार थी और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो असम्बली डिज़ॉल्व करने का ऐलान करेंगे। फिर ऐसी ख़बरें भी आती रहीं। यही अभी शाम को आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक इंटरव्यू में यही बात कही कि हमें मुज़ाकराती टीम ने भी इस किस्म का अंदिया दिया। तो जो पेट्रोल की कीमतों में अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इजाफा हुआ है, यानी 30 रुपये फ़ी लीटर, और ये इतना गैर मकबूल फ़ैसला इतनी जुर्रत के साथ जो हुकूमत ने किया, तो क्या अब भी ये सवाल पैदा होता है कि ये 6 दिन बाद हुकूमत चली जाएगी या इमरान खान साहब 7 दिन बाद दोबारा उतनी लोगों को और उतनी स्ट्रेंथ के साथ इस्लामाबाद में आ जाएंगे? ये सारे सवाल हैं जो इस वक्त शदीद किस्म की कन्फ्यूजन फैला रहे हैं और कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। ना पूरी तरह अंधेरा है, ना चानना है, ना दिन है, ना रात है। अजीब व गरीब किस्म का मगरब और इशा का दरमियानी वक्त है जिसमें विजन क्लियर नहीं होता। तो इस वक्त वही सूरत हाल बनी हुई है। हुकूमत का टारगेट 6-7 टारगेट हुकूमत ने तय कर रखे थे, जिनमें से आज एक दिन में उन्होंने 2 अचीव कर ली हैं। और अब लगता है कि वो अहम तरीन जो तकर्रियाँ जो 2-3 माह बाद या 4 माह बाद होनी थी, वो भी ये हुकूमत करके जाएगी। और फिर इलेक्शन कमिश्नर का जो तकर्रर और जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान में जो खाली असामियाँ हैं उनका तकर्रर और फिर चेयरमैन नैब के हवाले से फ़ैसले, ये सारे अब वो आसानी से करेंगे क्योंकि IMF वाली जो तलवार उनके सर पे लटकी हुई थी वो पेट्रोल महंगा करने की शर्त पे ख़त्म हो गई। और ये एक ऐसा गैर मकबूल फ़ैसला है जिस फ़ैसले के बाद इलेक्शन में जाना कम से कम हुकूमती पार्टी के लिए नामुमकिन है। इसलिए बज़ाहिर ये लगता है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो 2, 4, 10 दिन या महीने में जाने वाली नहीं, बल्कि एक पूरा जाल बहुत खौफनाक बिछाया गया, एक नेटवर्क पूरा तैयार किया गया, पूरा एक खेल तैयार किया गया, उसके सारे सीन, उसके सारे किरदार तय किए गए। और पहले इमरान खान साहब को हुकूमत से हटाया गया, फिर उनकी पूरी कुव्वत को उन्हीं की कुव्वत के साथ उन्हें कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से उनको कमज़ोर किया जाए। और देखें आप, कल का जो पेशावर से जुलूस है, जो लाहौर से लोग पहुँचे, जो फैसलाबाद से पहुँचे, जो जनूबी पंजाब से ही बहुत से लोग पहुँचे, तो कल एक चीज़ क्लियर हो गई कि कौन इखलास के साथ इमरान खान साहब के साथ है और कौन अपॉर्चुनिस्ट है। कल जितने भी अपॉर्चुनिस्ट थे वो नज़र नहीं आए। और अभी चंद माह पहले जो इमरान खान साहब ने जनूबी पंजाब का जिसको सबसे बड़ा ओहदा दिया था, जिन साहब को, मखदूम खुसरो बख्तियार, वो जिस दिन से हुकूमत ख़त्म हुई है वो पेशावर से चले गए लंदन और वहीं बैठे हुए। आज उनकी वीडियो फुटेज भी चल रही है, किसी होटल में बैठे चाय पी रहे हैं। तो ये मौका था खुसरो बख्तियार साहब का मुल्क से बाहर रहने का और वहाँ जाने का, और कोई मंगनी का उन्होंने शायद कहा वो उनके बेटे की मंगनी कर रहे हैं या जो भी है, क्या ये मौका था। तो यही चीज़ें बताती हैं कि इमरान खान साहब ने सिलेक्शन के मामले में अपने दोस्तों की, अपने ग्रुप की और अपने करीबी लोगों की सिलेक्शन के मामले में जज्बातियत का मुजाहरा ज़्यादा किया और उनसे कहीं ना कहीं गलत फ़ैसले ज़रूर हुए, जो फ़ैसले इस वक्त उनके सामने आके खड़े हैं।
कल के जो मुजाहरीन थे, हर बंदा घर से अपने सूट, अपना कोई लिबास और अपना कोई ना कोई एक छोटा बैग लेके चला था। 3 लोगों का ग्रुप था, तो उनके उनके पास एक बड़ा बैग था जिसमें 3-4 लोगों के कपड़े और बाकी सामान था। उन्होंने अपने लिए बिस्कुट रखे हुए थे, उन्होंने अपने लिए नमक रखा हुआ था आंसू गैस का मुकाबला करने के लिए, उन्हें पानी की छोटी बोतलें रखी हुई थी। तो अचानक आज सुबह ये ऐलान होना कि जनाब तकरीर के बाद जो एहतजाजी धरना है वो ख़त्म कर दिया गया, तो इससे भी आज कारकुन खासा मायूस है। मेरी जिन पीटीआई के हम लोगों से बात हुई वो तो कहते हैं बस 4 दिन की बात है, 4-5 दिन की, और ये हुकूमत जो है ये खुद ही मुस्तफ़ी हो जाएगी, इलेक्शन का ऐलान होगा इलेक्शन। और यहाँ भी एक बहुत अहम बात जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे इमरान खान साहब के जो करीबी लोग हैं, जो कई कई साल से सियासत कर रहे हैं, जिन्हें 3-3 4-4 दहाइयाँ सियासी प्रोसेस में हो गई, क्या उन्हें ऐसे मौके पर असम्बलियों से बाहर जाना चाहिए था? और क्या ऐसे मौके पर राजा रियाज जैसा अपोजिशन लीडर होना चाहिए था? क्योंकि निगरान हुकूमत का फ़ैसला, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला अपोजिशन की मुशावरत से होता है, और राजा रियाज साहब से क्या मुशावरत होगी, वो जो फ़ैसला होगा वो इम्प्लीमेंट होगा। अब निगरान हुकूमत अगर इस मौजूदा जो हुकूमत है इसकी मर्ज़ी की आती है, तो इमरान खान साहब के लिए इंतखाबी मैदान में उतरना कुछ मुश्किल हो जाएगा, मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और सवाल यह है कि अब भी वो अपनी सफ़ों में अच्छी तरह चेक नहीं करेंगे कि उनके इर्द गिर्द कौन से लोग हैं, उन्हें क्या मशवरे दे रहे हैं और किस तरह वो ट्रैप हो रहे हैं। अभी तक जो सूरत हाल है वो यही लग रही है कि उन्हें ट्रैप किया गया और उन्हें एतमाद की मार दी गई, और वो बुनियादी तौर पर इमरान खान मासूम आदमी है। मुझे उनकी, और वो जो ज़िंदगी में तय कर लेते हैं वो अपना टारगेट अचीव करते हैं। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि जब इमरान क्रिकेट खेलते थे तो उनकी कूल्हे की हड्डी पे फ्रैक्चर आ गया था, तो दुनिया के जो टॉप के जितने भी आर्थोपेडिक सर्जन थे उन्होंने कहा था कि इमरान खान अब शायद क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। फिर ये कहा गया कि क्रिकेट खेल लेंगे तो शायद फास्ट बॉलिंग नहीं करवा सकेंगे, बैटिंग वगैरह कर लेंगे। अब इस क्रैक के बाद और इस कूल्हे की हड्डी में जो चोट आई है उसके बाद वो उनके लिए मुश्किल होगा क्रिकेट खेलना। तो लाहौर के सीनियर जर्नलिस्टों की एक टीम जो है ना, वो सब इमरान खान लंदन में ज़ेर इलाज थे, तो वो एक सीनियर जर्नलिस्टों की टीम, सहाफ़ियों की टीम जिसमें एडिटर लेवल के लोग शामिल थे, वो ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान साहब के घर गए। इनकी वालदा मोहतरमा शौकत खानम तब हयात थी, तो उन्हें बताया कि हम इमरान खान साहब के बारे में पता करने आए हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। उस वक्त कॉल मिलाई जाती थी, 0102 कोड होता था इंटरनेशनल, उस पर कॉल और बताया जाता था कि 3 मिनट की कॉल है, 5 मिनट की कॉल है। तो उनकी वालदा ने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और वो आई और उन्होंने टेलीफोन जो था PTCL, उस वक्त नंबर होते थे लैंडलाइन, मोबाइल तो होते नहीं थे, उन्होंने एक लंबी तार वाला एक फ़ोन उठाया और ड्राइंग रूम में ला के रख दिया, और चाय वगैरह मेहमानों से पूछी, जितने वो 3-4 जर्नलिस्ट थे उनसे पूछी, एक ही अखबार के उनसे पूछी। और उसके बाद उन्होंने एक बात ठेठ पंजाबी में उन्होंने कहा देखो ये इमरान मेरा पुत्र है, मैं इनू जानती हाँ, ये जिहड़ा फैसला एक बारी कर लवे ये तो टलदा नहीं, और ये फैसले च अल्लाह बरकत पांदा। इन्हें जे कहा ना मैं क्रिकेट दोबारा खेलनी है तो ये खेलेगा, इन्हें जे कहा है मैं फास्ट बॉलिंग करनी है तो ये करेगा, क्योंकि ये इरादे दे विच पता नहीं किस तरह बरकत पैंदी है, ये अपने इरादे तो पीछे नहीं हटदा, और इरादे का इतना मजबूत है, मैंने सारी उम्र मुश्किल इरादा रख के तो फिर उसनू अचीव करद्या तो उन्होंने हासिल करद्या वेख्या। और इस तरह की उन्होंने बातें की, जो चंद बातें हैं मुझे याद आती हैं जो मुझे, तो वो जनाब इंतज़ार करते रहे, फिर चाय वगैरह आई तो इमरान खान साहब से बात हुई, वो टेलीफोन पे ही हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उन्होंने इंटरव्यू कर लिया, फिर उसकी खबर भी बन गई 3 कॉलम अखबार में। लेकिन उनकी वालदा के ये अल्फाज जो है आज भी हरफ बरफ सच हैं, और वो जो एक मरतबा इमरान खान फ़ैसला कर लेते हैं वो उससे पीछे नहीं हटते। लेकिन एक फ़ैसला होता है जो वो ख़ुद करते हैं, और एक फ़ैसला है जिसमें मुशावरत होती है, और मशीरों में अभी भी इमरान खान साहब को गौर फरमाना चाहिए कि कौन उन्हें क्या मशवरा देता है। और ये किसका मशवरा था कि 126 दिन का धरना कभी उन्होंने किया, और इस मरतबा वो 6 दिन भी नहीं बैठ सके, वरना 6 दिन बैठना
जो है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था, लोग तैयार थे। और जिस तरह रुकावटें अबूर करके लोग पहुँचे हैं, जिस तरीके से लोगों ने लाठियाँ खाई हैं, आपने वीडियो देखी होगी असद अयूब खान की, जो फेडरल मिनिस्टर थे और मुस्लिम लीग के मिनिस्टर रहे हैं वो, और वो साबिक सदर अयूब खान के पोते हैं। तो जो उनका हशर किया, इस किस्म का हशर बहुत से लोगों का हुआ है। और आपने तो वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें पुलिस वाले लोगों को मार रहे हैं और गाड़ी के शीशे तोड़ रहे हैं। तो इन हालात में एकदम यू टर्न ले जाना या पीछे हट जाना, ये समझ से बालातर है। मैं ये सवाल आप पे भी छोड़ता हूँ, आप भी कमेंट्स कीजिए। इस किस्म के मसाइल पे राय आनी चाहिए ताकि हमें पता चले, हम किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुँचें। ये कोई किसी ज़ात का मसला नहीं है, किसी इंडिविजुअल का मसला नहीं है, ये पूरे कौमी बका का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तान की पॉलिसी का मसला है, हमारी जो है इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसियों का मसला है। तो इस पे आप भी कमेंट्स दीजिए। खुदा हाफिज़।